हेलो स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.4 का सेकंड हाफ करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है कि जो ए है हमारा वो सेट है नेचुरल नंबर्स का। तो ए क्या होगा हमारा 1 2 3 4 डैश डैश डैश। बी क्या है, सेट है इवन नंबर्स का। तो इवन नंबर्स आपको पता है 2 4 6 8। और सी जो है हमारा सेट है और नंबर्स का। तो इसमें हम कौन से एलिमेंट्स लेंगे 1 3 5 7 9 11 डैश डैश डैश। और डी है हमारा सेट प्राइम नंबर्स का, अभाज्य संख्याओं का। और उसमें हम क्या लेते हैं 2 3 5 7 11 13 17 19 एंड अप टू सो ऑन। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये 6 मेन पार्ट्स हैं, इनके हमको आंसर जो है फाइंड आउट करने हैं। बहुत इजी है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है कि कॉमन एलिमेंट्स। ध्यान से देखिए 1 2 3 4 डैश 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 इंटरसेक्शन। और बी क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास 2 4 6 8। तो अब स्टूडेंट ध्यान से देखिए इनमें कॉमन क्या है। अब ये सारे नेचुरल नंबर हैं और ये इवन नेचुरल नंबर हैं। तो कॉमन क्या होगा इनमें हमारा इवन नेचुरल नंबर, यानी कि 2 4 6 8। ओके स्टूडेंट्स, और 2 4 6 8 को अगर हम दूसरी फॉर्म में लिखें तो क्या लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे बी के ही एलिमेंट्स आ रहे हैं। सिंपल सी बात है कि नेचुरल में से अगर आपने जो इवन नंबर्स हैं उनमें कॉमन लेने हैं तो वो कॉमन नंबर्स कौन से होते हैं, हमारे इवन नंबर्स होते हैं। इसी तरीके से ए और सी में आपने कॉमन लेना है। तो स्टूडेंट ध्यान से देखिए ए क्या है, हमारे सारे के सारे नेचुरल नंबर हैं और सी क्या है, हमारा और नंबर है। तो जो इन दोनों में कॉमन होगा वो क्या होगा, और नंबर्स होंगे। तो यहां पर हमारा जो आंसर आएगा ए इंटरसेक्शन सी वो क्या आएगा 1 3 5 7, यानी कि सारे के सारे और नंबर्स, सारे के सारे और नंबर्स। यानी कि ये जो ए इंटरसेक्शन सी है हमारा वो किसके इक्वल आ जाएगा, सेट सी के इक्वल आ जाएगा। उसके बाद देखिए स्टूडेंट ए इंटरसेक्शन डी। अब ए और डी को देखिए, ए तो कंप्लीट नेचुरल नंबर्स हैं सारी की सारी, लेकिन इसमें से डी क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो कॉमन क्या आएगा, ये वाला ही सेट आएगा, यानी कि 2 3 5 7 11। यानी कि जो हमारे इंटरसेक्शन डी है वो हमारा क्या आंसर होगा, डी होगा। उसके बाद स्टूडेंट देखिए बी इंटरसेक्शन सी। अब बी क्या है, हमारा इवन नंबर है और सी क्या है, हमारा और नंबर है। और इन दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं हो सकता। भाई सिंपल सी बात है, इवन नंबर और नहीं हो सकती और नंबर इवन नहीं हो सकता। तो यहां पर कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, मतलब आंसर क्या आएगा 5। उसके बाद देखिए स्टूडेंट बी इंटरसेक्शन डी। बी क्या है, इवन नंबर, और डी क्या है, हमारे प्राइम नंबर। यानी कि इन दोनों का कॉमन क्या होगा, वो इवन नंबर जो प्राइम भी है, वो इवन नंबर जो प्राइम भी है। और वो नंबर कौन सा है हमारा स्टूडेंट 2। यानी कि 2 इकलौता ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है। इसी तरीके से लास्ट पार्ट देखिए स्टूडेंट सी इंटरसेक्शन डी। अब सी और डी में क्या कॉमन है, ध्यान से देखिए 1 3 5 7 2 3 5 7 11। अगर आप यहां पे देखें ये और नंबर है हमारे और ये हमारे क्या है, प्राइम नंबर। तो दोनों में कॉमन क्या होगा, इंटरसेक्शन क्या होगा, ओड प्राइम नंबर्स। ओके स्टूडेंट, तो ओड प्राइम नंबर्स हमारे क्या होंगे, यहां पर कॉमन होंगे। ध्यान से देखिए 1 तो प्राइम नंबर नहीं है, तो 3 5 7 11 अप टू सो ऑन। और आंसर में अगर आपको लिखना है तो वो क्या होगा, ओड प्राइम नंबर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमने ये बताना है कि नीचे जो 3 पार्ट्स में सेट दिए गए हैं वो डिसजॉइंट है या नहीं। अब डिसजॉइंट सेट की क्या डेफिनेशन होती है स्टूडेंट, ध्यान से देखिए कि मान लीजिए हमारे पास 2 सेट हैं ए और बी, और अगर ए और बी का इंटरसेक्शन क्या आ जाता है 5, तो वो सेट्स क्या होंगे, डिसजॉइंट। और सिंपल लैंग्वेज में करें तो इसका मतलब क्या है कि 2 सेट ए और बी हैं और उनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो तो हम क्या कहेंगे, उनको डिसजॉइंट कहेंगे। अब फर्स्ट पार्ट को देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट पार्ट क्या है हमारा, सेट ए को देखिए। सेट ए क्या है हमारा,
1 2 3 4। और सेट बी को ध्यान से देखिए, सेट बी क्या है, 4 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 6, यानी कि इस कंडीशन में जो नेचुरल नंबर होंगे वो क्या होंगे हमारे 4 5 6। अब यहां पर आप ए इंटरसेक्शन बी निकालिए। यहां पर ध्यान से देखेंगे आप, 4 क्या है हमारा कॉमन है, 4 क्या है हमारा कॉमन है। अब अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ डिसजॉइंट सेट कि हमारा कुछ भी कॉमन नहीं आना चाहिए, लेकिन यहां पर कॉमन क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, तो फर्स्ट पार्ट हमारा डिसजॉइंट सेट नहीं है। इसी तरीके से सेकंड पार्ट को देखिए, सेकंड पार्ट में जो ए है हमारा वो क्या है, सारे के सारे वावल्स हैं, और जो सेट बी है हमारा वो क्या है, सी डी ई एफ। और जब हम इनका ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो ध्यान से देखेंगे, यहां पर भी ई है और यहां पर भी ई है, यानी कि ये सेट भी हमारा डिसजॉइंट सेट नहीं है। और थर्ड पार्ट की ओर देखेंगे स्टूडेंट्स, काफी इजी है। सेट ए क्या है हमारे, सारे के सारे इवन नंबर्स हैं, 2 4 6 8। और सेट बी क्या है, 1 3 5 7। तो आपको पता है इवन नंबर और ओड नंबर में कुछ भी कॉमन नहीं हो सकता, तो जो हमारा थर्ड पार्ट है उसमें ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, 5 होगा। इसका मतलब केवल थर्ड पार्ट ही हमारा किसका एग्जाम्पल है, डिसजॉइंट सेट्स का है। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए स्टूडेंट्स, ए है हमारे पास सेट 3 6 9 12 15 18 21, बी है हमारे पास 4 की टेबल अप टू 20, सी है हमारे पास इवन नंबर अप टू 16, और डी है हमारे पास 5 10 15 20। वैसे तो इस क्वेश्चन के 12 पार्ट्स हैं, लेकिन 12 के 12 पार्ट्स सभी एक जैसे हैं, तो यहां पर मैंने जस्ट 2 पार्ट्स लिए हैं, फर्स्ट पार्ट एंड फोर्थ पार्ट। अब ध्यान से देखिए क्या है ये, ए माइनस बी। ए माइनस बी का मतलब क्या है कि ए सेट में से वो एलिमेंट निकाल लीजिए जो बी में भी है, ए सेट में से वो एलिमेंट निकाल लीजिए जो बी में भी है। अब ध्यान से देखिएगा क्या क्या कॉमन है, 4 नहीं है, 8 नहीं है, यहां पर केवल 12 जो है वो कॉमन है, और चेक करिए 16 20 नहीं है। तो ए में से बी का जो कॉमन एलिमेंट है उसको हटा दीजिए, यानी कि 12 को यहां से हटा दीजिए, तो हमारे पास ए माइनस बी क्या रह जाता है, 3 6 9 15 18 21। अब बात आती है बी माइनस ए की, ऑर्डर क्या हो गया है, रिवर्स हो गया है। अब बी में से उन एलिमेंट्स को माइनस करना है जो ए में है। अब ध्यान से देखिए, फिर से कॉमन क्या था, 12 ही था, तो अब बी में से आपको 12 को माइनस करना है, यानी कि क्या रह गया हमारे पास, 4 8 16 20। ओके स्टूडेंट, तो इस तरीके से आप बाकी पार्ट्स भी इसके कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए स्टूडेंट, काफी इजी है। एक्स है हमारा ए बी सी डी और वाई है हमारा एफ बी डी जी, और आपको ये 3 वैल्यू जो है फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले x माइनस वाई, अभी हमने किया भी है कि x में से वो एलिमेंट्स माइनस कर दीजिए जो y में भी है। अब ध्यान से देखिए इनमें कॉमन क्या है, एक तो हमारा b कॉमन है और एक हमारा d कॉमन है, तो x में से आपको ये b और d हटाने हैं, इनकी इन दोनों एलिमेंट्स को हटा देना है, तो हमारे पास क्या रह गया, a और c। उसके बाद रिवर्स है क्वेश्चन, y माइनस एक्स। अब y में से x के कॉमन, यानी कि कॉमन तो bd रहेंगे, अब y में से हटाना है bd को, यानी कि हमारे पास क्या रह जाएगा, f और g। और यह है हमारा इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब कि x और y में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो कॉमन हैं, और कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से हैं हमारे, b और d। तो ये था हमारा स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए स्टूडेंट, काफी इजी क्वेश्चन है ये क्या कह रहा है कि R इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एंड Q इज द सेट ऑफ रेशनल नंबर, और आपको बताना है कि जो हमारा R माइनस Q होगा वो क्या होगा। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट, R माइनस Q, R क्या होता है हमारा, रियल नंबर। अब रियल नंबर का मतलब कौन कौन से नंबर होते हैं, रियल नंबर का मतलब होता है रेशनल प्लस इरेशनल, ये सारे नंबर्स, और इसमें से Q यानी कि रेशनल नंबर को माइनस कर दिया, तो रेशनल को अगर माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा, इरेशनल नंबर रह जाएगा। तो हमारा जो R माइनस Q सेट होगा वो किसका सेट होगा, इरेशनल नंबर्स का सेट होगा। बढ़ते हैं स्टूडेंट लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ध्यान से देखिए 12th क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहां पर 4 स्टेटमेंट्स हैं
और आपको बतानी है ये ट्रू है या फिर फॉल्स है। तो देखिए फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है कि सेट ए जो है हमारा वो है 2 3 4 5, 2 3 4 5, और जो सेट बी है वो है हमारा 3 6। अब आपको बताना है कि जो ये दोनों सेट हैं वो डिसजॉइंट हैं या नहीं। अब डिसजॉइंट का मतलब क्या है स्टूडेंट्स कि हम दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे। तो इंटरसेक्शन निकालेंगे तो चेक करेंगे कि क्या कोई एलिमेंट इसमें कॉमन है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 3 क्या है इसमें कॉमन है। अब जो 3 आ गया हमारा ये हमारा 5 के इक्वल नहीं है, क्योंकि डिसजॉइंट सेट वही होते हैं जो 5 के इक्वल होते हैं, जिनमें ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होता है 5 के। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या हो गई फॉल्स। इसी तरीके से सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। तो जो ए है हमारा वो क्या है AEIOU है, और जो बी है हमारा वो क्या है ABCD है। अब इनमें हम कॉमन निकालते हैं ए इंटरसेक्शन बी। तो ध्यान से देखें इसमें ए क्या है हमारा कॉमन है, तो ये भी 5 के इक्वल नहीं है, तो ये स्टेटमेंट भी क्या है हमारी फॉल्स है। थर्ड पार्ट की ओर बढ़ते हैं। अब थर्ड पार्ट क्या कह रहा है ध्यान से देखिएगा। सेट ए क्या है 2 6 10 14। ध्यान से देखिए ए क्या है 2 6 10 14, और सेट बी को ध्यान से देखो, सेट बी को आप ध्यान से देखेगा वो क्या है 3 7 11 15। तो यहां पर कुछ भी कॉमन नहीं है, तो कुछ भी कॉमन नहीं होने के कारण जो ए इंटरसेक्शन बी है हमारा वो क्या है 5 है, और 5 होगा तो ये जो सेट होंगे वो क्या होंगे डिसजॉइंट, और डिसजॉइंट होने पर ये स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाती है ट्रू हो जाती है। उसके बाद स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 4 को देखिए। पार्ट नंबर 4 क्या कह रहा है, सेट ए है हमारा 2 6 10, और सेट बी क्या है हमारा 3 7 11। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि कुछ भी कॉमन यहां पर नहीं है, तो ये दोनों सेट क्या होंगे हमारे डिसजॉइंट सेट होंगे, और डिसजॉइंट सेट होने के कारण स्टेटमेंट क्या हो जाएगी हमारी ट्रू हो जाएगी। ओके स्टूडेंट, तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 1.4। वन मोर रिक्वेस्ट कि जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लें, और दूसरी बात अपने क्लासमेट्स को जो स्टूडेंट्स 11th में पढ़ते हैं प्लीज ये वीडियो जरूर शेयर करें। धन्यवाद।